खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुआजिज नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुर्की पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात पूरी करेगा। तैयब उर्दगान के दबंग ऐलान पर आलम कुफर हिलकर रह गया। तुर्की ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए बड़े ऐलानात कर दिए, जबकि तुर्की उन 10 ममालिक में शामिल हो चुका है जो जंगी बहरी बेड़े बनाने में खुद कफील है। तुर्की पाकिस्तान को कौन सा अहम और खतरनाक जंगी हथियार देने की तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत खसूसन इमरान खान साहब की अनथक मेहनत के बाद कैसे तुर्क कौम पाकिस्तान के मजीद करीब आ चुकी है, आज हम आपको तुर्की और पाकिस्तान के माबैन होने वाली अहम पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाही देने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वाले दोस्तों से इतनी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, चीन और पाकिस्तान की शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती के बाद अब पाक तुर्क दोस्ती के चर्चे आम हो रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता 2 सालों में बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, जिसका क्रेडिट खान साहब के दुरुस्त और बर वक्त फैसलों को जाता है। पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान साहब ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि तुर्की उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जो जंगी बहरी जहाज की डिजाइनिंग, इनको तैयार करने और इनकी मेंटेनेंस की सलाहियत रखते हैं। अब तुर्की को अपनी बहरी फौज के लिए किसी दूसरे मुल्क के हथियारों या जंगी बहरी बेड़े पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने जंगी बहरी जहाजों की तैयारी की वर्कशॉप में एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तुर्की अपनी बहरी फौज की हथियारों की तैयारी में न सिर्फ खुद कफील हो गया है, बल्कि अपने दोस्त और बिरादर मुल्कों की बहरी अफवाज को भी जंगी बहरी जहाज फ्राहम करने की पोजीशन में है। अब तुर्की को कोई भी मुल्क पाबंदियों से नहीं डरा सकता, क्योंकि तुर्की ने अपनी दिफाई सनत को इस काबिल बना लिया है कि वो मकामी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ इसको बरामद भी कर सकती है। इस मौके पर तुर्की के सदर ने मजीद वाजे किया कि इस्तांबुल फ्रैगेट की तुर्क बहरिया में शमूलियत से इसकी ताकत मजीद बढ़ गई है और अब बहरिया को अपने समंदरों की हिफाजत के लिए किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। यूनान के साथ समुद्री हदूद का तनाज़ा तय करने के लिए बातचीत का दरवाजा खुला है। तुर्की चाहता है कि इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए तय किया जाए और मशरकी बुहरे रोम के तमाम हमसाया ममालिक को उनके जायज हकूक देने के लिए तुर्की अपनी कोशिशें जारी रखेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तैयब उर्दगान ने उम्मीद जाहिर की कि यूनान, आइजन और मशरकी बुहरे रोम में तुर्क मुफादात का एहतराम करेगा और ऐसा कोई इकदाम नहीं करेगा जिससे खित्ते में मुसल्लह तसादुम शुरू हो जाए, और यह कि तुर्की अपने आप को दिफाई, अस्करी, सियासी और सिफारती तौर पर मजबूत बना रहा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जंगी बहरी जहाज़ों के बड़े मंसूबों पर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के लिए 5 बड़े मंसूबे शुरू कर रहे हैं। यही नहीं, एक और आम खबर के मुताबिक तुर्की उन 4 ममालिक में शामिल हो गया है जो जदीद जंगी ड्रोन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। तुर्क बहरिया के लिए सब मैरीन्स की तैयारी का काम शुरू हो गया है और 2022 तक तुर्क बहरिया को मजीद 6 सब मैरीन्स फराहम कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से यह खबर भी निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान और तुर्की अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठा रहे हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान के लिए तीसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 2 जंगी बहरी जहाज तुर्की में और 2 पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्की इससे कबल एक जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर चुका है। दूसरे जंगी बहरी जहाज की तैयारी पाकिस्तान में जारी है। इसके लिए तुर्क टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जा चुकी है, जबकि तीसरे जंगी बहरी जहाज की तैयारी अब तुर्की में शुरू होगी। तुर्क हुकाम का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान समेत अपने इत्तेहादियों की दिफाई जरूरियात को हर मुमकिन तरीके से पूरा करेगा, इसलिए पाकिस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात हालिया कुछ अरसे के दौरान मजीद फरोग पाए हैं। पाकिस्तान तुर्की से न सिर्फ जदीद जंगी बहरी जहाज हासिल कर रहा है, बल्कि तुर्की की जानिब से तैयार किए जाने वाले जदीद जंगी ड्रोन्स की खरीदारी पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जिस पर सयूनी ताकतें परेशान हैं और पाक तुर्क ताल्लुकात को ठेस पहुंचाने की कोशिशें भी जारी हैं। ताहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से दिन ब दिन पाकिस्तान और तुर्की के माबैन नए अदवार का आगाज होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब बुहरे अस्वद से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने पर तुर्की की अहमियत मजीद बढ़ चुकी है, जबकि यूनान, कब्रुस और यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर कशीदगी में इजाफा कर दिया है।
इस हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया कि बहिर अस्वद में 2100 मीटर की गहराई से 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तुर्क वजीर खजाना, जो कि सदर उर्दगान के दामाद भी हैं, उन्होंने गैस के ज़खायर की दरियाफ्त को तुर्की के लिए एक अहम खबर करार दिया जो खित्ते में गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने गैस के मजीद 2 ज़खायर की दरियाफ्त का अंदिया दिया जिनकी तस्दीक में अभी वक्त लगेगा। तुर्की जैसा मुल्क जो कि अपनी जरूरियात की 98% गैस दरामद करता है, इस जखीरे की दरियाफ्त इसके लिए बहुत आम है। तुर्की की गैस की सालाना खपत 50 अरब क्यूबिक मीटर्स के लगभग है, जिसके लिए सालाना 13 अरब डॉलर्स अदा किए जाते हैं। बहिर अस्वद की गैस से तुर्की का तवानाई का मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा। बहिर अस्वद के कुदरती गैस के जखीरे का हुज्जम 320 अरब क्यूबिक मीटर्स होने की अगर तस्दीक हो जाती है तो इससे सिर्फ 6 साल तक तुर्की अपनी गैस की जरूरत पूरी कर सकेगा। मजीद बरां इस गैस को सार्फिन तक पहुंचाने के लिए किस कदर सरमायाकारी करना पड़ेगी, इसका अभी तक अंदाजा नहीं लगाया गया। खोजी टीवी के प्यारे दोस्तों, दरियाफ्त कुदरती गैस को सारिफ तक पहुंचाने का अमल कई मरहलों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ज़खायर की हकीकी मिकदार के तयन के लिए कई टेस्ट करना पड़ते हैं। दूसरे मरहले में गैस निकालने के लिए कई प्लेटफार्म तामीर किए जाते हैं। बहिर अस्वद अपनी तुंदो तेज लहरों की वजह से काफी बदनाम है। कुदरती गैस तलाश करने वाली तुर्किश नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के कई प्लेटफार्म इन लहरों की नजर हो चुके हैं। उम्मीद है कि कंपनी ने अपने तल्ख तजर्बे से काफी सबक सीखे होंगे। गैस के जखीरे की 3500 मीटर की गहराई भी एक चैलेंज है कि वहां से गैस निकालने के लिए एक तैरने वाले प्लेटफार्म की जरूरत होगी। इस वक्त रॉयल डिच शेल का तैरता हुआ प्लेटफार्म खलीज मैक्सिको में 2438 मीटर की गहराई से गैस निकाल रहा है। इस प्लेटफार्म की तामीर पर 3 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत आई थी और एक तैरता हुआ प्लेटफार्म 2600 मीटर की गहराई से गैस निकाल रहा है। सादा अल्फाज में ऐसा प्लेटफार्म जो कि 3500 मीटर की गहराई से गैस निकाल सके, उसे अभी तैयार करना होगा। यानी गैस फील्ड जितना गहरा होगा, गैस निकालने की लागत इसी कदर बढ़ जाएगी। नए दरियाफ्त शुदा जखीरे से गैस निकालने की लागत का अंदाजा 5 से 6 अरब डॉलर तक लगाया गया है। तुर्की के लिए इस वक्त कौमी बजट में इतनी बड़ी रकम मुख्तस करना मुमकिन नहीं। लामुहाला इस मंसूबे के लिए आलमी फाइनेंशियल मार्केट से कर्जा हासिल करना पड़ेगा। तुर्की ने मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए कई मुल्कों के साथ गैस की खरीदारी के मुआहदे कर रखे हैं। इनमें 3 मुल्क रूस, अलजायर और नाइजीरिया के साथ मुआहदों की मियाद अगले साल खत्म हो जाएगी। इन मुल्कों के साथ गैस खरीदारी के लिए बातचीत ऐसे वक्त में हुई थी जब तुर्की को गैस की सख्त किल्लत का सामना था। बहिर अस्वद में गैस की दरियाफ्त के बाद तीनों मुल्कों के साथ खरीदारी के नए मुआहदे के हवाले से तुर्की कदरे मजबूत पोजीशन में बात कर सकेगा। गैस की इस नई दरियाफ्त ने सदर उर्दगान को तुर्किश अवाम के साथ यह वादा पूरा करने का मौका दिया है कि वो जदीद तुर्की के क़याम की 1 सदी मुकम्मल होने से कबल हर तुर्क सारिफ को गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। तुर्की का अगला सदारती इंतखाब जो कि शेड्यूल के मुताबिक 2023 में होगा, इससे कबल सदर उर्दगान गैस मंसूबे की तकमील को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखा जाए तो कुदरती गैस की दरियाफ्त से तुर्की कुछ हद तक अपने वसाइल से तवानाई की जरूरियात पूरी करने के काबिल हो जाएगा। ताहम इस दरियाफ्त को तुर्की के गूनागूं संगीन मुआशी मसाइल के हल का नुस्खा कीमिया हरगिज करार नहीं दिया जा सकता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।